क्या आपको भी नेक बनाने में प्रॉब्लम आती है या फिर आपको पाइपिंग बनाना नहीं आता? आज की इस वीडियो में हम गुम पाइपिंग अटैच करना सीखेंगे और उसके साथ साथ प्रॉपर तरीके से नेक कैसे बनाते हैं वो भी सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम दोनों नेक रेडी करेंगे। उसके लिए जो मार्किंग हमने किया है उसके ऊपर आपको खाली मशीन चलाना है। खाली मशीन मतलब धागा मशीन में से निकाल देना है और सिर्फ खाली मशीन आपको निशान के ऊपर से लगाना है। इससे हमने जो निशान लगाया है वो दूसरी तरफ भी आ जाएगा, इसीलिए हम ये खाली मशीन चला रहे हैं। यहाँ पे भी लगाना है और जहां पे आपको फोल्ड करना है, फोल्ड वाली गाइडलाइन ली है, वहां पे भी लगाना है। अब देखो पीछे वाली साइड आपको डॉट डॉट, छोटे छोटे डॉट डॉट मिले, वही आपकी गाइडलाइन है। आप चाहें तो इसको थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं पेन से। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा है इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए आपको धागा डालना है। पहले हम एक स्टिच ऐसे ही लगा देते हैं, क्योंकि हम जब फोल्ड करते हैं तो हमारा पेपर फ्यूजिंग और हमारा मेन फैब्रिक दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए एक सिलाई ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अब इसको फोल्ड करना है। देखो निशान देखकर ऐसे फोल्ड करते रहेंगे ताकि आपका पीछे वाली पट्टी बिल्कुल इक्वल रहे। अगर आपकी पीछे वाली पट्टी इक्वल रहेगी तो आपका नेक पीछे से भी सुंदर दिखेगा, नीट एंड क्लीन दिखेगा और पट्टी बिल्कुल इक्वल दिखेगी। बस आपने जो भी गाइडलाइन लिया है सेम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड करते रहेंगे। छोटा सा कट लगा देंगे ताकि आपका नेक बिल्कुल सेंटर पे ही सेट रहे। अब ये नेक मेरा फ्रंट वाला नेक है। मैं दोनों साइड में आपको गुम पाइपिंग लगाकर दिखाऊंगी कि आप पेस्टिंग के साथ गुम पाइपिंग कैसे लगाओगे। तो जो भी आपने निशान लगाया है सबसे पहले हम निशान के ऊपर से ही स्टिच लगा देंगे। अब आपको सिंगल बूट पे मशीन को सेट करना है, क्योंकि हम पाइपिंग अटैच कर रहे हैं। देखो अगर नॉर्मल पाइपिंग लगाना है तो इसका आपको इसी तरह से यूज करना है, जैसे आपने एक साइड से छोटा फोल्ड किया है और एक साइड से बड़ा। लेकिन अगर हम गुम लगा रहे हैं तो हम इसको ऐसे नेक के चारों तरफ से मेजर करेंगे और जितना भी आपको पाइपिंग की जरूरत है उतना आपको यहाँ से ऐसे कट कर लेना है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब नेक के पीछे वाली पार्ट की साइड आपको पाइपिंग ऐसे रखना है और ध्यान रखना है आपने जो सिलाई लगाई है वही सिलाई आपकी गाइडलाइन है। स्टिचिंग के ऊपर ही पाइपिंग रखेंगे और यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। पाइपिंग को बहुत ज्यादा खींचना नहीं है,
नॉर्मल वे में ही लगाना है। देखो जब आपका गोलाई वाला शेप आता है तो पाइपिंग हल्का सा आप खींच सकते हैं, इससे आपकी सिलाई बहुत अच्छी लगती है, वरना आपकी सिलाई में गैप आ जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा जब आप राउंड नेक में पाइपिंग लगाते हैं तो जहाँ पे आपकी राउंड शेप आती है वहां पे पाइपिंग मोटी हो जाती है। मोटी होने का मतलब ही यही है, जब आपकी पाइपिंग ऐसे गोलाई शेप लेती है तो आपकी सिलाई पास में नहीं आती है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, जब भी आप पाइपिंग लगा रहे हैं तो गोलाई वाली साइड में पाइपिंग को हल्का सा खींच लेंगे। पाइपिंग स्टिच होने के बाद अब आपको इस नेक को अपने फ्रंट वाले पार्ट में रखना है और ऐसे स्टिच लगा देना। अभी भी ध्यान रखना है कि आपने जो स्टिचिंग लगाई है उसी के ऊपर स्टिच लगाना है। तो ये ध्यान रखते रहेंगे कि आपकी सिलाई बिल्कुल पास में आनी चाहिए। कट लगाएंगे। अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद हमने जो भी नेक रेडी किया है वो नेक को सेंटर से सेंटर पे ऐसे मिलाएंगे। बिल्कुल कट के आमने सामने ऐसे। पहले एक सीधी सिलाई लगाएंगे ताकि आपका नेक इधर उधर ना हो, और सीधी सिलाई लगाने से पहले आप ये चेक करेंगे कि आपका ये सेंटर ही होना चाहिए। यहाँ पे पीछे से भी चेक कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट पे ही है। अब वापस गाइडलाइन के ऊपर ही स्टिच लगाना है। अब चारों तरफ पाइपिंग को एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो सिलाई लगाई है उसके पास में सिलाई नहीं आई है तो फिर एक बार और स्टिच लगा देंगे। इससे आपका ये सिलाई भी पास में हो जाएगा और पाइपिंग भी दिखाई देगा। अगर गैप लग रहा है तो दोबारा से सिलाई लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपको 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ना है, बाकी कट कर देना है। क्योंकि हम बीच में छोटे छोटे कट नहीं लगाएंगे, सिर्फ जितना मार्जिन हमें रखना है उतना मार्जिन हम रखेंगे और बाकी कट कर लेंगे। और ज्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे, ज्यादा मार्जिन रखने से भी झोल आता है। अब इसको पलट लेंगे और अच्छे से नेक को प्रेस करेंगे। शोल्डर वाली पट्टी मुझे बहुत ज्यादा पतली नहीं चाहिए। अगर आपको पतली चाहिए तो नेक ब्रॉड इससे ज्यादा नहीं करेंगे, नॉर्मल साइज में 4 इंच या 4.5 लेंगे। अगर आपका हो रहा है तो आपको इधर से कट कर लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेक बाहर वाली साइड जाएगा तो आप उसको थोड़ा और फैला देंगे। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह का कोई भी कुर्ती बना रहे हो और उसमें स्ट्रिप पतली चाहिए तो शोल्डर वाली साइड से थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन फिर स्लीव्स लगाने में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर आप स्लीव्स लगाते हैं, पतली पट्टी चाहिए और स्लीव्स चाहिए, तब तो आपको साइड में ही करना पड़ेगा, क्योंकि आर्म होल फिर दूसरी साइड में जाएगा तो इससे बैलेंस नहीं बन पाएगा। अब इसको हम प्रेस कर लेंगे। आई होप आज की वीडियो से आपने बहुत सारी चीजें सीखी, कैसे नेक बनाते हैं, कैसे गुम पाइपिंग को अटैच करते हैं। अगर आप हमारा लहंगा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं,
अलग अलग टाइप्स के लहंगा सीखना चाहते हैं तो 5 जुलाई से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना है निशा राजपूत कोचिंग ऐप। बाकी डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।